Hello everyone and welcome to another video of Scalp Labs. The day is 7th March और आज दिन की शुरुआत हुई बैंक निफ्टी बेसिकली आज थोड़ा बेरिश था सुबह के टाइम पे और बैंक निफ्टी ज़्यादा ही फॉल कर रहा था। मेरा व्यू बेसिकली एक बुलिश ट्रेड की तरफ था क्योंकि कल की जो कैंडल्स और कल जो भी हुआ था निफ्टी में वो एक बुलिश साइड को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मेरा ट्रेड तो बुलिश साइड में था। पर बैंक निफ्टी सुबह से ही गिर रहा था तो आई कुडंट मेक अ बायस और कोई ऐसा बायस खास इस्टेब्लिश नहीं हो रहा था। बैंक निफ्टी बेरिश था और निफ्टी बुलिश था, तो क्या करते। जस्ट अ सेकंड, निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ मैं। तो दोनों में से एक इंडेक्स एक दूसरे को खींचता, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लीड लिया और निफ्टी को काफ़ी गिराया। यहाँ ये देखिए निफ्टी के चार्ट को सेम, बट निफ्टी में स्ट्रेंथ काफ़ी थी। निफ्टी का भी एज वीकली एक्सपायरी थी तो निफ्टी में ही स्ट्रेंथ थी। ये कैंडल आराम से सबका ऐसे हिट हुआ, मेरा भी हिट हुआ। आई वॉज इन अ लॉस, मैं बहुत लॉस में था सुबह के टाइम पे। फिर आफ्टर टेकिंग सम ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा चॉपी हो गया था, तो इस चॉपी मार्केट में मैंने थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज किया सारी चीज़ों को कि क्या गलत तो कर रहा हूँ मैं इस समय इस चॉपी मार्केट में। तो आई केम बैक इन निफ्टी अगेन और मेरा स्ट्राइक था 22,550। यहाँ पे मैंने 123 का राउंड एक ट्रेड पंच किया था फॉर 1800 क्वांटिटीज़। 1800 क्वांटिटीज़ कितना लॉट? 36 लॉट्स, ठीक है। सो 36 लॉट्स में यहाँ पे ट्रेड पंच किया था। विद इन अ मिनट मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो भी था वो डिफाइन हो गया था और मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा था, तो आई टुक द ट्रेड, आई एग्जिटेड इट। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ था 10,000 का आई थिंक। फिर दूसरा ट्रेड जो था वो 213 के अराउंड था निफ्टी में ही। देखिए एक ट्रेड जो था वो 123 पे था। 123 इज हियर। दिस इज 123 और दूसरा ट्रेड जो था वो 212 पे था। तो 212 ये है। मैं बताता हूँ इस ट्रेड्स के पीछे का रीज़न भी आज। जी, तो ये ट्रेड था, छोटे छोटे स्कैल्प थे, इतना कुछ खास नहीं था और दोनों बेरिश साइड गए थे। क्या हो रहा था कि मार्केट एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था निफ्टी में, ठीक है। हायर हाई, एक हायर हाई के फॉर्मेशन में ही कर रहा था मूव, बट यहाँ पे नाइस हाई को ब्रीच किया इसने और ये बॉटम था बेसिकली इसका। मेरे को एक वही डबल टॉप दिखा यहाँ पे और ये एक ट्रैप भी था रिटेलर्स का। तो रिटेलर्स को ट्रैप करके मार्केट उनका एसएल हिट करने के लिए नीचे के डायरेक्शन में गया। तो मैं बेसिकली इस रिट्रेसमेंट का ही ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, विद इन अ मिनट और टू मेरे को ये एसएल भी मिल गया इनका और आई एग्जिटेड द ट्रेड। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी सही था, ट्रेड के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा था और काफ़ी क्विक ट्रेड था बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। और दूसरा ट्रेड जो था वो यही था कि मार्केट जब ऐसा फॉल करता है ना, तो इतना रिट्रेसमेंट तो हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मेरे को ऐसे उम्मीद थी कि एक फॉल तो भी इसमें आएगा फिर से कुछ।
तो मैंने यहीं पे एंट्री किया था, छोटा एसएल भी मिल रहा था मुझे और रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग भी सही ट्रेड था ये। छोटे एसएल के संग एक अच्छा टारगेट था यहाँ पे। 1:2 था, 1:1.5। मेरे लिए तो 1:2 था, बट स्पॉट चार्ट पे कुछ डिफरेंट होता है थोड़ा। तो ये दो ट्रेड थे जिसकी वजह से आई गॉट सेव्ड। एंड टुडे वाज अ ब्रेक इवन डे। कोटक में भी कुछ 89, like it was a break even, sort of a break even day. So yesterday I didn't trade the market, and yesterday the moves were really good and really fast, but I couldn't trade it. I was not there on my system. So I hope you had a great day today as well, like, and we'll see. I'll see you on Monday. Thank you.